नमस्कार दोस्तों। हर साल भारत के कोने कोने में एक ही त्योहार सबको एक साथ जोड़ता है। कहीं रामलीला के मंच सजते हैं, कहीं रावण के पुतले आग में जलकर ध्वंस होते हैं और कहीं माँ दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन होता है ढोल और शंख की आवाज के बीच। ये है दशहरा या फिर विजयादशमी, एक ऐसा दिन जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अनेक कहानियों का संगम है। राम और रावण के युद्ध की कहानी, माँ दुर्गा और महिषासुर की लड़ाई, पांडवों का शामी वृक्ष के नीचे अपना अस्त्र वापस पाना, सब दशहरे से जुड़ा है। इस कहानी में हम सिर्फ प्रसिद्ध कहानियां ही नहीं बल्कि कुछ अनजाने किस्से, कुछ छुपे हुए पाठ और आज की दुनिया में दशहरे का महत्व समझेंगे। क्या है दशहरे का असली अर्थ और हम अपनी जिंदगी में इसे कैसे अपना सकते हैं? आइए शुरू करते हैं ये सफर। दशहरे को समझने के लिए हमें उसके मूल कहानियों तक जाना होगा। दो महान गाथाएं इस दिन से जुड़ी हैं। पहली कहानी आती है रामायण से, राम और रावण का महायुद्ध। दूसरी कहानी है देवी महात्म्य की, माँ दुर्गा और महिषासुर का सामना। दोनों कहानियों में एक ही संदेश है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। राम, अयोध्या के राजकुमार, अपने पिता के वचनों के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार करते हैं। उनके साथ हैं सीता और लक्ष्मण। जंगल में जीवन शांत था जब तक लंका के शक्तिशाली राजा रावण ने सीता का हरण नहीं किया। रावण एक महाज्ञानी था, वेदों का ज्ञाता, शिव भक्त और एक प्रबल योद्धा। लेकिन उसका अहंकार और इच्छा उसे पतन की तरफ ले गई। राम जी ने हनुमान जी और वानर सेना के साथ समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई की। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये युद्ध अश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि से शुरू होकर दशमी तिथि तक रावण के वध के साथ समाप्त हुआ और इस दिन को विजयदशमी कहा जाता है। और जब हम रावण के पुतलों को अग्नि देते हैं, वो केवल एक दुश्मन का अंत नहीं बल्कि अपने अंदर के अहंकार, लोभ और वासना को जलाने का प्रतीक है। एक और कहानी है माँ दुर्गा और महिषासुर की। महिषासुर एक असुर था जिसे एक वरदान मिला था, कभी कोई पुरुष ना कोई देवता उसे मार सकता है। इस वरदान का गलत फायदा उठाकर उसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में अत्याचार शुरू कर दिए। देवता मजबूर होकर आदि शक्ति को पुकारते हैं। तब उनकी ऊर्जा से माँ दुर्गा का जन्म हुआ, अस्त्रों से सजित तेजोमयी रूप में। 9 दिन तक माँ दुर्गा महिषासुर से लड़ती रही और 10वें दिन विजयादशमी पर उन्होंने असुर का वध कर धर्म का संरक्षण किया। इस विजय के लिए नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा पूजा होती है और 10वें दिन माँ का विसर्जन हम विजयदशमी के रूप में करते हैं। चाहे राम की जीत हो या दुर्गा की विजय, दोनों कहानियां एक ही बात सिखाती हैं। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, सत्य और धर्म के सामने टिक नहीं सकती। इसलिए दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक प्रेरणा का दिन है। हर साल हमें याद दिलाता है कि अहंकार कितना भी गहरा हो, अंत में जीत रोशनी की होती है। दशहरा की एक खूबसूरती ये भी है कि एक ही रूप में नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में अपने अपने रंगों के साथ मनाया जाता है। चाहे वो उत्तर भारत की रामलीला हो, बंगाल का दुर्गा विसर्जन, कर्नाटका का रॉयल मैसूर दशहरा या हिमाचल का कुल्लू का मेला, हर जगह विजयदशमी के नई कहानी के साथ दिखाई देती है। चलिए चलते हैं इस सफर पर और देखते हैं कि कैसे एक ही त्योहार अलग अलग परंपराओं के साथ एक ही संदेश देता है। उत्तर भारत में दशहरे का मतलब है रामलीला। गली गली में रामायण के नाटक स्टेज होते हैं, जहां बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक मंच पर अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को जीवित करते दिखते हैं। और दशहरे की शाम जब सूरज ढलता है तब सबसे ज्यादा भीड़ जमा होती है रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों को देखने के लिए। जब राम अपने धनुष से आखिरी बाण चलाते हैं और पुतला आग में जल उठता है, आसमान रोशनी से भर जाता है। ये दृश्य सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि हर इंसान के लिए एक याद दिलाता है कि हमें अपने अंदर के रावण को भी जलाना है, गुस्सा, अहंकार, लालच और झूठ।
सब खत्म करना है। बंगाल में विजयदशमी का मतलब है दुर्गा पूजा का समापन। 9 दिन तक पंडालों में देवी दुर्गा की मूर्तियों को सजाया जाता है। लोग आरती करते हैं, धुनुची डांस होता है और हर गली एक उत्सव बन जाती है। 10वें दिन विजयदशमी देवी के विसर्जन का दिन होता है। लड़कियां और औरतें सिंदूर खेला करती हैं, एक दूसरे के चेहरे पर सिंदूर लगाती हैं और फिर देवी को अलविदा कहकर मूर्ति को गंगा या किसी नदी में विसर्जित किया जाता है। ये विसर्जन एक याद है कि देवी हमारी रक्षा करती हैं और उनकी शक्ति हमारे अंदर भी है। बंगाल में दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि माँ के घर आने और वापस जाने का एक इमोशनल पल है। कर्नाटका के मैसूर में दशहरा एक अलग ही शान से मनाया जाता है। 400 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा है यहाँ। मैसूर के राजमहल हजारों बल्ब से जगमगाता है और दशहरे के दिन एक ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन निकालती है। सजाए गए हाथी, घोड़े और रथों पर देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति विसर्जन होती है। लोग इस जुलूस को देखने दूर दूर से आते हैं। ये एक याद है कि चामुंडेश्वरी देवी ने यही महिषासुर का वध किया था, इसलिए मैसूर को महिषासुर भी कहा जाता है। मैसूर दशहरा एक परफेक्ट ब्लेंड है भक्ति, शक्ति और शान का। हिमाचल प्रदेश कुल्लू दशहरा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा पूरे हफ्ते चलने वाला मेला होता है। यहाँ की एक खास बात है कि दशहरा की शुरुआत राम की जीत के बाद होती है, ना कि उससे पहले। अलग अलग गांवों में लोकल देवता और देवी रथ से आते हैं और एक बड़ी शोभा यात्रा निकलती है। गांव के लोग अपने रंग बिरंगे कपड़ों में नाच और गाना करते हुए नजर आते हैं। कुल्लू का दशहरा हमें दिखाता है कि त्योहार सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि एक सामाजिक उत्सव है, जहां सब मिलकर अपने देवताओं का सम्मान करते हैं। दक्षिण भारत में विजयदशमी एक और रूप लेता है, आयुधा पूजा और सरस्वती पूजा के। तमिलनाडु, केरला और आंध्र में लोग अपने हथियार, मशीन्स और बुक को साफ करके उनकी पूजा करते हैं। यहाँ विजयदशमी का मतलब है विद्या और कला की शुरुआत का दिन। बच्चे इस दिन अक्सर ज्ञान शुरू करते हैं, पहली बार लिखना पढ़ना सीखते हैं। और आयुधा पूजा में लोग अपनी गाड़ियों, हथियारों और टूल्स को सजाते हैं और देवी को अर्पित करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे काम से साधन भी पवित्र हैं और उनका सत्य और धर्म के लिए उपयोग ही असली जीत है। एक ही संदेश और अनेक रूप। चाहे वो उत्तर भारत की रामलीला हो, बंगाल का विसर्जन, मैसूर का रॉयल प्रोसेशन या हिमाचल का मेला, हर जगह विजयदशमी एक ही बात सिखाती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। अलग अलग रूप, अलग अलग रस्में, लेकिन एक ही दिल को छू लेने वाला संदेश। हमें अपने अंदर के रावण को हराना है और माँ दुर्गा की शक्ति को अपनाना है। दोस्तों, दशहरे के बारे में हम सब जानते हैं, राम ने रावण को मारा, माँ दुर्गा ने महिषासुर को। लेकिन इस महान त्योहार के साथ कुछ ऐसी कहानियां भी जुड़ी हैं जो आमतौर पर बहुत कम सुनाई गई हैं। रावण एक महाज्ञानी और शिव भक्त था। हम सब रावण को एक विलन के रूप में जानते हैं, लेकिन सच में वो एक महाज्ञानी भी था। उसने शिव तांडव स्तोत्रम लिखा था, जो आज भी भक्तों के लिए एक पवित्र स्रोत है। रावण ने शिवजी की कठोर तपस्या की थी और उसके पास 18 शस्त्रों का ज्ञान था। कहते हैं जब राम ने लंका में उसे मारा, तब भी राम ने ज्ञान का सम्मान किया। जब रावण मृत्युशैया पर था, राम जी ने लक्ष्मण को भेजा और बोला, जाओ इस महान ज्ञानी के चरणों से सीख लो। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुश्मन भी कभी कभी ज्ञान का खजाना होता है और असली जीत सिर्फ दुश्मन को हराने में नहीं बल्कि उससे कुछ सीखने में भी है। रावण का बेटा मेघनाथ, जिसे हम इंद्रजीत भी कहते हैं, एक महान योद्धा था। उनका नाम ही इंद्रजीत इसलिए पड़ा क्योंकि उसने इंद्र को हराया था। रामायण में लिखा है कि मेघनाथ के पास ऐसे दिव्य अस्त्र थे जिनके सामने देवता भी कांप जाते थे। लेकिन उसका अंत तब हुआ जब लक्ष्मण ने उसे मारा, और वो भी रावण के भाई विभीषण की सलाह पर। इस कहानी से एक संदेश मिलता है, अपना ज्ञान और शक्ति गलत दिशा में लगाओ तो अंत निश्चित है। त्रिजता।
राक्षसी जो सीता की दोस्त बनी। जब सीता माता लंका के अशोक वाटिका में बंधी थी, तब एक राक्षसी उनकी रक्षा करती थी। उसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा ने एक सपना देखा था जिसमें रावण हार गया और राम विजय प्राप्त करते हैं। उसने ये सपना सीता माता को बताया और उन्हें सांत्वना दी कि उनकी मुक्ति जरूर होगी। ये छोटी सी कहानी हमें याद दिलाती है कि अंधकार के बीच भी हमेशा एक आशा होती है और कभी कभी जो राक्षस लगते हैं वही हमारे जीवन में दोस्ती और रक्षा का रूप बन जाते हैं। महिषासुर, असुर जो एक वरदान का शिकार बना। महिषासुर की कहानी भी एक नया पाठ देती है। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि कोई पुरुष ना कोई देवता उसे मार सके। उसने सोचा था कि इस वरदान से वो अमर हो जाएगा, लेकिन वो एक बात भूल गया, स्त्री शक्ति। माँ दुर्गा उस वरदान की कमी से जन्मी और महिषासुर का वध किया। ये कहानी एक और मैसेज देती है, अहंकार और अत्याचार कभी भी अपनी कमियों का कारण अंत खुद ही लिख देते हैं। पांडव और शमी वृक्ष। दशहरे का एक और संबंध महाभारत से भी है। जब पांडवों को अज्ञातवास में जाना पड़ा तो उन्होंने अपने हथियार एक शामी वृक्ष के नीचे छुपा दिए। एक साल बाद विजयदशमी के दिन उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र वापस लिए और जीत की प्राप्ति करी। इसी वजह से आज भी कई जगह शामी पूजा की परंपरा है। लोग शामी के पत्ते को सोने के बराबर मानते हैं और एक दूसरे को देते हैं। चलिए आज हम उन छुपे हुए किस्सों को जानने की कोशिश करते हैं। बुद्धिस्ट और जैन। दशहरे के साथ कुछ और धार्मिक व्याख्याएं भी जुड़ी हैं। कुछ ऐतिहासिक लेखों के हिसाब से विजयदशमी के दिन ही सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा छोड़कर बुद्धिज्म अपनाया था। मतलब उसने अपने अंदर के रावण को इसी दिन जलाया था। जैन धर्म के ग्रंथों में भी ये दिन सत्य और अहिंसा के विजय का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ वो कहानियां जो अक्सर हम सुनते हैं। रावण के ज्ञान से लेकर त्रिजटा की दोस्ती तक, पांडवों के शामी वृक्ष से अशोका के परिवर्तन तक, हर कहानी एक ही बात कहती है, दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक आईना है। यह हमें दिखाता है कि जिंदगी के हर मोड़ पर बुराई के सामने सत्य और धर्म की जीत होती है और असली विजयदशमी तो तब होती है जब हम अपने अंदर के रावण को जलाते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, लालच या अहंकार। हमेशा एक सवाल उठता है, रावण के 10 सिर क्यों थे? क्या वो सच में एक 10 सिर वाला राक्षस था या सिर्फ एक प्रतीक है हम सबके अंदर के दोषों का? कहीं पुराणों में कहा गया है कि रावण के 10 सिर एक्चुअली में 10 नेगेटिव ट्रेट्स का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, अन्याय, दुर्विचार, अन्याय शक्ति का दुरुपयोग। जब हम दशहरे पर रावण का पुतला जलाते हैं तो असल में हम अपने अंदर के 10 रावण को जलाने की कसम खाते हैं। जरा सोचिए, अगर एक इंसान अपने क्रोध पर काबू कर ले, लालच से दूर रहे और ईगो को साइड कर दे तो घर में कितनी शांति हो जाए। दशहरा हमें याद दिलाता है कि जीत सिर्फ जंग के मैदान पे नहीं, अपने घर के अंदर भी जरूरी है। हर साल पुतला जलाते वक्त एक छोटी सी प्रतिज्ञा लो, मैं अपने बच्चों के साथ पेशेंस रखूंगा, मैं अपने पार्टनर की इज्जत करूंगा, मैं अपने पेरेंट्स के लिए आभार रखूंगा, तभी असली विजयदशमी होगी। आज का कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी एक रावण की लंका की तरह है। टारगेट्स, डेडलाइंस और कंपटीशन, यहाँ भी रावण छुपा है, जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स, अननेसेसरी ईगो या अनएथिकल प्रैक्टिसेस। दशहरे का मैसेज है, जीत सिर्फ सेल्स नंबर्स की नहीं बल्कि इंटेग्रिटी की भी होनी चाहिए। एक बॉस की असली विजयदशमी तब होती है जब वो अपने एम्प्लॉयज की ग्रोथ को प्रायोरिटी देता है। एक एम्प्लॉय की असली विजयदशमी तब होती है जब वो अपने हार्डवर्क और ऑनेस्टी से आगे बढ़ता है। दशहरा हमें एक और सामाजिक संदेश देता है, समाज में बुराइयों के खिलाफ लड़ना। आज की लंका है भ्रष्टाचार, असमानता, भेदभाव, वातावरण खराब करना, और राम बनने का मतलब है इन सब के खिलाफ खड़ा होना।
पुतला जलाना सिर्फ एक रिचुअल नहीं होना चाहिए, उस दिन एक प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि मैं अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करूंगा। तो दोस्तों, दशहरा सिर्फ एक पुरानी कहानी की यादगार नहीं, ये एक जिंदा त्योहार है जो हर साल हमें अपने अंदर झांकने, अपनी बुराइयों को जलाने और नए सफर की शुरुआत करने का मौका देता है। इस साल जब आप रावण का पुतला जलते देखो, थोड़ी देर के लिए सोचो, कौन सा रावण मैं अपने अंदर जलाने वाला हूँ। तभी दशहरे का असली मतलब समझ में आएगा और तभी हम कह पाएंगे सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। धन्यवाद।